बायोलॉजी इज ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आप सबको पता है बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी पर। प्रारंभ करेंगे सेल से, बिकॉज यू नो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द सेल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि जो कुछ भी एक मल्टी सेलुलर बॉडी करती है वो यूनिसेलुलर बॉडी में एक सिंगल सेल करती है। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आती है कि जो एक सिंगल सेल है, आखिर उस सेल से ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे बन गई। ऑल यू नो दैट ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट। एंड जाइगोट से इमेजिन करिए कि एक जाइगोट से कैसे ये पूरी का पूरा बॉडी बन जाता है, इतना बड़ा प्लांट का बॉडी बन जाता है। हमारी बॉडी बन गई एक सिंगल जाइगोट से। कैसे बना? तो दैट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू कंटिन्यूस सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएट करती जाती है और उससे नए नए स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आखिर डिफरेंशिएट कैसे होती है? तो जीन रेगुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे जीनोम में नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, और ये जो नंबर ऑफ जीन्स हैं इसमें कब कौन सा जीन काम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन रेगुलेशन होता है, उसके लिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जिम्मेदार हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिम्मेदार हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस जिम्मेदार हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, प्रोकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन है वो मेनली 2 लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर और ट्रांसलेशन लेवल पर। जबकि जब आप यूकैरियोट में जाते हैं तो जीन रेगुलेशन 4 लेवल पे होता है। पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा स्प्लाइसिंग लेवल पर होता है, तीसरा ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, और चौथा जो होता है वो ट्रांसलेशन लेवल होता है। तो इस तरह 4 लेवल होते हैं। और आपको पता है कि प्रोकैरियोट में लैक ऑफ कॉन्सेप्ट जैकब और मोनार्ड ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैकब कौन थे और मोनार्ड कौन थे? तो एक जेनेटिस्ट थे, एक बायोकेमिस्ट। कौन थे ये आप बताएंगे मुझे मैसेज करके। एक और बड़ी बात आई, जो आपको पता है कि हमारा ये जो डीएनए है 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने इसका मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल। एक और क्वेश्चन आपको बताना है कि आखिर ये जो मॉडल था ये किस पर बेस्ड था, किसकी स्टडी पर बेस्ड था। 2 स्टडी है यहाँ, एक डीएनए डिफ्रैक्शन स्टडी है जहाँ से मॉडल लेकर कर आया, और दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। किसका रूल था ये 3 पॉइंट आपको मैसेज में बताने हैं। प्रॉमिस करता हूँ अगर ये तीनों पॉइंट आपने बताए तो ये स्टोरी ऑफ द लाइफ कंटिन्यू रहेगी और आप बॉटनी के नए नए चीज़ें समझते रहेंगे, जानते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।